अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो शुरू करें, बोलिए ना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सेकेंड चैप्टर, कौन सा चैप्टर, क्या एक टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत विभव। कौन सा विभव? वैद्युत विभव। हम लोगों ने इस वैद्युत विभव को क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो वैद्युत विभव के बाद हमें चालू करना है धारिता। जस्ट सरफ, क्या है बउआ? लेकिन धारिता अभी चालू नहीं करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक से, मतलब इस चैप्टर के आधे टॉपिक से कितने दो नंबरी और कितने पांच नंबरी आ सकते हैं, उस वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग लिखवाना चाहते हैं। क्या इजाजत है आपको? इजाजत है? तो कृपया आप सब लोग आज की क्लास में लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूटा। लिख लिया? स्टार्ट करूं? चलिए, सबसे पहला, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? लिखिए तो। वैद्युत, सब लोग लिखिए। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? लिख लिए? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? इसके इकाई तथा बीमा लिखे। इसके इकाई तथा बीमा लिखे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखवाए। अगला क्वेश्चन में लिखिए तो। ठीक है, लिखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? पढ़ाए थे ना आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्या प्रश्न हुआ है? चौथा हो गया है। अब लिखिए, समविभवीय पृष्ठ क्या है? समविभवीय पृष्ठ क्या है? हम्म, समविभवीय पृष्ठ क्या है? इसके द्वारा, नहीं नहीं नहीं, हो गया, पर छोड़ दीजिए। हाँ, अब इसमें लिखिएगा उसी प्रश्न में, क्या, क्या, हाँ उसी उसी क्वेश्चन में, क्या दो समविभवीय पृष्ठ, क्या दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को, एक दूसरे को काट सकती है क्या? क्या दो समविभवीय पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है क्या? ठीक है। अगला प्रश्न,
ठीक है। दिए गए निम्नलिखित आवेशित कारकों के द्वारा, कारक कारक होता है ना, कारक, कारकों के द्वारा, कारकों के द्वारा समविभवीय पृष्ठ की, समविभवीय पृष्ठ की आकृति ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बउआ? आकृति ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बउआ? आकृति। नेक्स्ट अगला प्रश्न। हाँ हाँ, आकृति ज्ञात करे। ए में लिखिए। ए में बिंदु आवेश, ए में बिंदु आवेश, बी में लंबा आवेशित तार, बी में लंबा आवेशित तार, सी में अनंत, अनंत से आने वाली वैद्युत क्षेत्र, अनंत से आने वाली वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध स्थापित करें, तथा वैद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। क्या स्थापित करे बउआ? संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। आगे बढ़े। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वैद्युत विभव तथा इसमें संबंध स्थापित करें। नेक्स्ट लिखिए। अब लिखिएगा, सर अति पढ़ाए थे शिल्डिंग, कल नहीं पढ़ाए थे? तो लिखिएगा वैद्युत, वैद्युत, बहुआ थोड़ा पानी लाता, धन्यवाद, 2 मिनट बस। वैद्युत शिल्डिंग क्या है? हाँ कल लिखवा दिए थे। वैद्युत शिल्डिंग क्या है? थैंक यू। वैद्युत शिल्डिंग क्या है? हो गया। चलिए, तो हमारा ये 2 नंबरी वाला जितना भी कार्यक्रम है सब खत्म हो गया। तो क्या इस टॉपिक से इतना 2 नंबरी याद कर सकते हैं आप लोग? अब आइए 5 नंबरी में। ठीक, 5 नंबर। हाँ ये सब 2 नंबरी था, अब 5 नंबरी आ गया। ठीक है ना, 5 नंबर। ठीक है, अगला। हाँ पहला प्रश्न, बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत विभव का, बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। अगला 5 नंबरी। ठीक, ये प्रश्न एक तरह का, 3 एक समान आवेश को, 3 एक समान आवेश क्यों लिख लेना, क्यों? 3 एक समान आवेश क्यों को, क्यों को समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर अनंत से लाया जाता है। कहां से लाया जाता है बुआ? त्रिभुज के तीनों कोनों पर अनंत से, कहां से बुआ? अनंत से लाया जाता है।
अनंत से लाया जाता है, तब तब कार्य का मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करे बउआ? कार्य का मान ज्ञात करे। कार्य का मान ज्ञात करे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बच्चों? विभव। कौन सा भव? ठीक है, विभव ज्ञात करे। ठीक, अगला। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रश्न भी एक ही है, लेकिन मैं बिहार बोर्ड पूछने का तरीका बदल सकता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। किसी बिंदु पर निकाल लिया तो एक लाइन ऐड करके अक्ष पे नहीं निकाल लेगा, लेकिन हम फिर भी तरीका बदल देता हूँ, तो लिखिएगा। हाँ, मतलब अथवा करके, ये क्वेश्चन है वो दोनों एक ही है, अथवा करके लिखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बुआ? विभव ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बुआ? विभव। तो क्या इतना आपको याद हो जाएगा? आप सुन लीजिए बुआ, आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जा रहा है। कल आप सभी लोगों का, कल अपने ही समय में टेस्ट होगा। किसका? इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्टिव। कहेगा सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा? तो जो कॉपी में लिखवाए है ना, यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू, यही सब रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से हो जाएगी? कॉपी से। दूसरा, 2 नंबरी क्वेश्चन लिखवा दिए है, 5 नंबरी क्वेश्चन लिखवा दिए है। तो कल क्या आप इतना तैयारी करके आ सकते हैं? तो कल शनिवार को टेस्ट है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है ना। आप लोग तैयारी करके आइएगा। तो हम लोग किस टॉपिक का टेस्ट लेंगे बउआ? ठीक है, तो कल टेस्ट लेंगे और सोमवार से हम लोग क्या चालू करेंगे बुआ? धारिता। ठीक है, तो इतना बात समझने में कोई दिक्कत? और इसको आप लोग कॉपी बना सकते हैं, इसका आंसर लिख लिख के, क्योंकि सिर्फ आंसर देने से आपको नंबर नहीं मिल जाएगा। आंसर, पिक्चर, उसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन ढंग से सजाओगे तब ना नंबर मिलेगा। ये खाली परिभाषा लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा क्या आपको? इसीलिए ढंग से आप लोग लिख करके और कल आप लोग टेस्ट देने आ सकते हो। कोई दिक्कत? कोई बच्चा ये भी नहीं बोल सकता हमारा क्लास छूट गया, हम नहीं आए थे। भाई आपको सारा लेक्चर दे रहा हूँ ना मैं, आप वहां से भी तो कर सकते हो ना। तो क्लास छूटने का सवाल ही संभव नहीं होता है। ठीक है ना। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, ठीक है, पहले कल आइए ना, फिर बात करूंगा। हाँ, टेस्ट का रिजल्ट छप गया है, वहां पे चल रहा है। आशी, श्याम सुंदर, रिजल्ट हो गया? अच्छा ठीक है, तो रिजल्ट हम भेज देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी तो रहने दो ना, अभी थोड़ा काम भी बाकी है, करके मैं भेज दूंगा। समझो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना।